Hello, class 6th. Let's continue with the chapter of more about the internet. In last class, we learned about the networks and type of networks. Today, we learn something more about internet. Let's start. Today's first topic is popular services on the internet. The popular services provided by the internet are as follows. The first one is World Wide Web. सबसे पहली जो पॉपुलर सर्विसेज है वो उसमें आता है वर्ल्ड वाइड वेब WWW. द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ वेब पेजेस स्टोर्ड इन मिलियंस ऑफ कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड. वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो कलेक्शन है वेब पेजेस का जो अलग अलग सिस्टम्स के अंदर स्टोर है, अलग अलग कंप्यूटर्स में स्टोर है और पूरे वर्ल्ड के अंदर. बेसिकली इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट. ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? एक स्टोर हाउस है जहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है. द वर्ल्ड वाइड वेब कंटेन्स मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड वेब पेजेस. ईच पेज कंटेंट एलिमेंट्स लाइक टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियोज एंड वीडियोज. वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो मिलियन ऑफ कंटेंट्स है जिसमें डॉक्यूमेंट्स भी है और उनको हम वेब पेजेस बोलते हैं. और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है, ऑडियो है, वीडियो है, सॉफ्टवेयर्स है. To access different web pages, one required a software program called web browser. और इन different web pages को आपको एक्सेस करने के लिए, मतलब ऑन करने के लिए, देखने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम वेब ब्राउज़र कहते हैं. द मोस्ट कॉमनली वेब ब्राउज़र्स आर मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर. इसमें जो कॉमनली वेब ब्राउज़र्स हैं जो हम यूज़ करते हैं उसमें है मोजिला फायरफॉक्स, Google Chrome और Internet Explorer. The second one is video conferencing. Video conferencing is a form of communication that includes exchange of audio and video at the same time between people sitting at the geographical separated location. Video conferencing एक ऐसा communication channel है जहाँ पर आप अपनी वॉइस को और वीडियो को एक दूसरे के दूर दूर बैठे हुए भी एक ही टाइम पर आप अपनी वीडियो और ऑडियो को एक्सचेंज कर सकते हो. हेयर द पार्टिसिपेंट कैन व्यू ईच अदर ऑन देयर मॉनिटर्स एंड कैन ऑल्सो हेयर देयर वॉइस ऑन द स्पीकर. पार्टिसिपेंट यहाँ पर एक दूसरे को मॉनिटर्स पर देख सकते हैं और उनकी वॉइस स्पीकर के थ्रू सुन सकते हैं. इट इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर इंटरव्यूइंग जॉब कैंडिडेट्स, कंडक्टिंग मीटिंग्स एंड डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन. ये बेसिकली इंटरव्यूज़ के लिए होता है. जब कोई दूर लोकेशन पे कोई इंटरव्यू हो रहा होता है तो होता है, या मीटिंग्स कर रहे होते हैं, बड़े बड़े लोग जो मीटिंग करते हैं उसमें होता है, या डिस्टेंस एजुकेशन के लिए होता है. जैसे अभी का जो टाइम पीरियड है उसमें हम लोग जिस तरीके से कर रहे हैं डिस्टेंस एजुकेशन, आप लोग अपने घर बैठे हुए हैं और हम लोग घर से या स्कूल से आप लोगों को पढ़ाते हैं यूजिंग ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. दस इट रिड्यूस ट्रैवल एक्सपेंसेस, सेव टाइम एंड इम्प्रूव कम्युनिकेशंस. ये जो चीज़ है ये आपका एक तो ट्रैवल एक्सपेंसेस, आने जाने का खर्चा बचाता है, आपका टाइम बचाता है और आपकी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है. स्काइप्स एंड गूगल ड्यू आर सम पॉपुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशंस. स्काइप और गूगल ड्यू जो है ये कुछ पॉपुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशंस हैं. इसके अलावा भी आप व्हाट्सअप कॉल कर सकते हो, गूगल मीट पे कर सकते हो, जूम मीटिंग्स पर कर सकते हो, और भी ऐसे कम्युनिकेशन चैनल्स हैं जहाँ पर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ईजीली वर्क कर सकते हो. नेक्स्ट टॉपिक इज चैटिंग. चैट इज़ अ टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर यूजर्स. चैट जो होती है वो टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन होता है जिसमें आप किसी को टेक्स्ट भेज सकते हो. अ चैट इज़ अ शॉर्ट मैसेज दैट इनेबल अदर पार्टिसिपेंट्स टू रिस्पॉन्ड क्विकली. चैट एक छोटा सा मैसेज होता है जिसपे दूसरे पार्टिसिपेंट जो यूज़र आपके साथ में कनेक्टेड है, जिनसे आप बात कर रहे हो, वो हाथों हाथ उसका रिस्पॉन्ड कर सके, क्विकली रिस्पॉन्ड कर सके. चैटिंग इज़ डन यूजिंग चैट एप्लीकेशन. Here, you can type a message and get an instant reply from a friend or a group of friends who are logged onto the chat application. Chat जो होती है वो एक एप्लीकेशन के थ्रू होती है और यहाँ पर आप जो भी मैसेज टाइप करते हो उसका इंस्टेंट रिप्लाई, जो भी उस वक्त लॉगिन है जिससे आप बात कर रहे हो या ग्रुप में अगर बात कर रहे हो, तो अगर कोई भी लॉगिन है तो वो आपको इंस्टेंटली उसका रिप्लाई कर सकता है. Chat application also have emotions that help to express emotions. Chat expressions के अंदर emotions भी होते हैं जिसको हम emojis कहते हैं, और वो emojis आपको expressions एक्सप्रेस करने के लिए भी हेल्प करते हैं.
कुछ चैट मैसेजेस हैं जिसमें याहू मैसेंजर है, एमएनएस मैसेंजर है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, ये सब कुछ चैट मैसेंजर एप्लीकेशंस है जहां पर आप इजीली क्विकली चैट कर सकते हो। इंटरनेट कॉल, अगला जो है हमारा वो क्या है, इंटरनेट कॉल। यूजिंग द इंटरनेट you can make voice call and video calls to anyone across the world to at much lower rate। आप इंटरनेट को यूज़ करते हुए वॉइस या वीडियो कॉल कर सकते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड। देर आर सर्टेन सॉफ्टवेयर्स लाइक स्काइप एंड वाइबर दैट नीड टू बी इंस्टॉल इन द डिवाइस एट बोथ द एंड टू मेक दीज कॉल्स। स्काइप है, वाइबर है, ये दोनों के वहाँ पर इंस्टॉल होना चाहिए। आप जिसको कॉल कर रहे हो वहाँ पर भी इंस्टॉल होना चाहिए और आपके पास भी इंस्टॉल होना चाहिए। ओवर द इंटरनेट, जब भी हम इंटरनेट के थ्रू बात करते हैं तो आपके पास में वो एप्लीकेशन जो भी आप यूज़ कर रहे हो, चाहे वो चैट के लिए यूज़ कर रहे हो, चाहे वो वीडियो कॉलिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, या फिर आप वॉइस कॉलिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, वो दोनों जगहों पर इंस्टॉल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक के पास में इंस्टॉल है और दूसरे के पास नहीं है और आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो, नहीं। आपके पास में स्काइप है, आप स्काइप से कॉल कर रहे हो तो वो रिसीव कहाँ करेगा? रिसीव करने के लिए उसके पास भी स्काइप होना ज़रूरी है। किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर आप अगर इंटरनेट के थ्रू यूज़ कर रहे हो तो वो दोनों जगहों पर इंस्टॉल होना चाहिए, तभी आप ये चीज़ें कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग या ई लर्निंग। ई लर्निंग मीन्स लर्निंग विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एनी टाइम एंड एनीवेयर। ई लर्निंग का मतलब होता है कि आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कहीं पर भी बैठकर और किसी भी समय पढ़ाई कर सको। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड यूजिंग इंटरनेट कनेक्शन, अ नेटवर्क एंड स्टोरेज डिस्क। ये पॉसिबल हो सकता है जब आपके पास में अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो और नेटवर्क और स्टोरेज डिस्क, जहाँ पर आप अगर कोई चीज़ डाउनलोड करके रखना चाहते हो तो वो हो। ई लर्निंग सेव टाइम्स एंड रिड्यूस द नीड ऑफ कॉस्टली क्लासरूम बेस्ड ट्रेनिंग्स। ई लर्निंग के थ्रू आप, कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ बहुत कॉस्टली है जिसको आप पढ़ना चाहते हो लेकिन बहुत कॉस्टली है, तो आप उसको ई लर्निंग के थ्रू ईजीली पढ़ सकते हो और कम कॉस्ट के अंदर उसको पढ़ सकते हो और ट्रेनिंग सकते हो। आज हमने जो पढ़ा है उसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर्स हमने पढ़े हैं जिसमें www है जो सारे वेब पेजेस को स्टोर करके रखता है, या हमने पढ़ा है ऑनलाइन कॉलिंग सॉफ्टवेयर्स, चैट मैसेंजर्स, एप्लीकेशंस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग एप्लीकेशंस हमने देखी है। तो ये कुछ डिफरेंट थिंग्स है जो आप इंटरनेट को यूज़ करके और इंटरनेट के थ्रू आप कंप्लीट कर सकते हो। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ क्लास। वी विल कंटिन्यू इन अ नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।